हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अक्टूबर के जो एक हफ्ते में काफ़ी करंट अफेयर्स देखने को मिले हैं एजुकेशन फील्ड से, सो इसलिए मैं ये वीडियो लाई हूँ। ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को एंड तक सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इंपॉर्टेंट थिंग, एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये वीडियो का 20वां या मतलब 20th पार्ट है। इससे पहले 19 पार्ट और आ चुके हैं। सो अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया, आप एजुकेशन करंट अफेयर की एक प्लेलिस्ट है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक डाल दिया, अदरवाइज आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं। आपको NEP 2020 पेडागोजी से रिलेटेड एग्ज़ाम बेस्ड जो भी आपकी पेडागोजी या आपके सिलेबस में एजुकेशनल से रिलेटेड GK सारी ही आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। सो अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया इससे पहले का, आप वहाँ से देख सकते हैं। मोर ओवर PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल भी, सो दैट आपको सारी की सारी अपडेट्स EMRS से मिलती रहे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। Very important question. Who has won the Nobel Prize in Literature 2023? सो हाल ही में अक्टूबर के मंथ में ही नोबेल प्राइज़ विनर्स के नेम्स, मतलब उनके नाम डिस्क्लोज़ किए गए हैं, बताया गया है। अब दिसंबर में उनको दिए जाएंगे, बट इन्होंने बता दिया कि इस पर्सन को ये नोबेल प्राइज़ इस फील्ड में मिलेगा। सो अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी है जिसमें हमने NVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं, बिकॉज सेम ही सिलेबस है EMRS और NVS का, तो आपने देखा होगा हर एक पेपर में जनरल करंट अफेयर्स, जनरल पेपर में करंट अफेयर्स में आपने देखा होगा नोबेल प्राइज़ से हर एक पेपर में क्वेश्चन था, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोबेल प्राइज़ विनर्स के नेम्स। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है। 4 ऑप्शंस है, NA एल हुलियर, B ऑप्शन जॉन फॉस, C ऑप्शन पेरे अगस्तिनी, D ऑप्शन ड्रू विजमन। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बॉन फॉसे, ठीक है, या फिर बॉन फॉस, जिसको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ 2023 में दिया गया है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है B ऑप्शन है। ज़रूर याद रखिएगा, आने के पूरे चांसेस है। ज़रूरी नहीं है लिटरेचर का ही आए, 6 फील्ड्स में नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं। सो आप 6 के नाम याद रखने की कोशिश करना, बट लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री के तो स्पेशली। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। सो लास्ट ईयर का जो NVS का था क्वेश्चन पेपर, हमने देखा है मोस्टली हर एक फील्ड से पूछा गया था, बट फिजियोलॉजी और मेडिसिन और इकोनॉमिक्स से नहीं पूछा गया था। अदरवाइज हर एक जो 6 में से 4 है कैटेगरी, उनमें से क्वेश्चन देखने को मिला है। सो मैं ये नहीं कहूँगी इम्पॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा, क्या पता इस बार इसमें से पूछ लें। सो इसमें हमें बताना है नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन। सो फिजियोलॉजी और मेडिसिन एक ही है, ठीक है। तो हमें बताना है इस फील्ड में किसको मिला है। या तो आपको क्वेश्चन देखने को मेडिसिन भी मिल सकता है या फिर फिजियोलॉजी। तो याद रखिएगा, ये मत सोचना अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। सो दोनों में से कोई भी वर्ड आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, नेम्स सेम ही रहेंगे जो भी हम आगे देखते हैं। सो फिजियोलॉजी मेडिसिन में 2023 में किसको मिला है, 4 ऑप्शंस है, NA एल हुलियर एंड कैटलिन कैरिको, B फेरनेक क्रॉस, C पेरे अगस्तिनी, या फिर D ड्रू विजमन एंड कैटलिन कैरिको। सो याद रखना मेडिसिन और फिजियोलॉजी में ड्रू विजमन एंड कैटलिन कैरिको मिला है। सो जो D ऑप्शन है, ठीक है, लास्ट का जो D ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कौन है फिजियोलॉजी मेडिसिन में, ड्रू विजमन एंड कैटलिन कैरिको। नेक्स्ट, very important question. Recently, where did Saraka Central Tribal University approved to be established? सो आज जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड करंट अफेयर्स, ये सारे ही अक्टूबर मंथ्स के हैं। सारे ही अक्टूबर मंथ के हैं।
अभी तक तो अक्टूबर मंथ को शुरू हुए सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ, तो काफ़ी हमने देख लिए, तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दी। इससे पहले सितंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं मैंने आपको दे चुकी हूँ, ठीक है। सो अक्टूबर मंथ के अब स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सारे करंट अफेयर्स एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड इस मंथ। सो याद रखिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो हमें इस क्वेश्चन में बताना है सराका सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे अप्रूव हुई है कि यहाँ पे खोली जाएगी। अभी खुली नहीं है ये यूनिवर्सिटी, बस इसे अप्रूवल मिल गया कि इस जगह में खोली जाएगी, तो हमें उस जगह का नाम बताना है। कौन सी जगह खोली जाएगी? सराका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। 4 ऑप्शंस है, महाराष्ट्र, असम, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज तेलंगाना। ये एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, नाम याद रखना सराका, और ये तेलंगाना में खोली जाएगी। अभी हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं वो हाईलाइटेड हैं, बोल्ड हैं। हाल ही में 4 अक्टूबर को यूनियन कैबिनेट ने इस सराका यूनिवर्सिटी को खोलने के लिए अप्रूवमेंट दी है, ठीक है, कि ये खोली जाएगी कहाँ पे? तेलंगाना में। और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में। इसके लिए बजट भी तैयार कर दिया गया है, जो कि कितना है? 889 करोड़। हमें बजट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना यूनिवर्सिटी का नाम क्या है और ये किस लिए है? ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। कहाँ खोली जाएगी? तेलंगाना में। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो मुलुगु डिस्ट्रिक्ट। और ये जो किस चीज़ का पार्ट है, मतलब कौन से एक्ट के तहत खोली जाएगी? आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। खैर इतना डिटेल में तो नहीं पूछेंगे, बस मोस्टली जगह ही पूछी जाएगी। और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ सकते हैं कि तेलंगाना में कौन सी यूनिवर्सिटी खोलने का अप्रूवमेंट दिया है जो कि ट्राइबल है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नाम याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर ओपन? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में इस स्पोर्ट्स सेंटर को खोला गया है, ठीक है, पीएम मोदी द्वारा। कहाँ पे ये खोला गया है? इस जगह का हमें नाम बताना है। और ये इंडिया का पहला हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है। अभी हम पढ़ेंगे आगे कि ये है क्या बेसिकली। महाराष्ट्र, असम, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है, करेक्ट आंसर है, वो है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश में खोला गया है इंडियाज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। ये वीडियो मैंने इंग्लिश में ही बनाई है, इसका मैंने ट्रांसलेशन नहीं किया है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखोगे तो इसमें बहुत ऐसे हाई फाई वर्ड्स मैंने नहीं डाल रखे, इजी वर्ड्स है। मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो हिंदी मीडियम है आप जल्दी से लिख लेंगे, ठीक है। ऑप्शंस तो देखो सेम ही रहेंगे, मेन आप क्वेश्चन आप अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ सीधा इसी की ही ट्रांसलेशन है, जो कि मैंने स्क्रीन पे आपको लिखा दिख रहा होगा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है कंट्री का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन, ठीक है, जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ है, मतलब जो दिव्यांगजन लोग हैं जिन्हें कोई डिसएबिलिटी है। बेसिकली ये याद रखना, ये ट्रेनिंग सेंटर इन्हीं के लिए है, ठीक है। ये पहला ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है दिव्यांगजनों के लिए जो कि इन्हें ट्रेनिंग देगा और इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देगा। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसका नाम क्या है? इसका नाम अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग स्पोर्ट्स है। बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला, इंडिया का पहला हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा? मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे? ग्वालियर में। किसके द्वारा? पीएम मोदी द्वारा। इसका नाम क्या है? अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग स्पोर्ट्स। ये भी पूछा जा सकता है किनके लिए है? दिव्यांगजन लोगों के लिए है, डिसेबिलिटी, जिन लोगों को डिसेबिलिटी है उनके लिए है।
सो एक ही आप देख सकते हैं क्वेश्चन से हमारे 3-4 क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। ये वीडियो का पार्ट 20th है। सो जो इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं मंथ वाइज ही करवाती हूँ, बस मैं मेंशन नहीं करती कि ये सितंबर मंथ के हैं, ये अगस्त मंथ के हैं, बट ये होते मंथ वाइज, ये जो न्यू करंट अफेयर्स है एजुकेशन फील्ड से। सो आप इससे पहले की वीडियोस भी देखना, वो भी बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इनकी प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से मैंने, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, देख लेना ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द नोबेल प्राइज इन पीस 2023? सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नोबेल प्राइज पीस से पूछे गए हैं एनवीएस में। 2022 का भी पूछा गया था और 2021 का भी पूछा गया था किसी एग्जाम में। सो आप अगर पढ़ के जाएंगे नोबेल प्राइज के विनर्स, तो 2023 और 22 दोनों के पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगर देखो क्वेश्चन पेपर पहले ही बन चुका है, ये तो अभी हाल ही में सारे इन्होंने बताए भी नहीं है अभी 2023 के। अगर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही इन्होंने बताए हैं कि किस किस को मिलेगा। सो अगर अभी इन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाए हैं तो इन्होंने 22 के पूछे होंगे। अगर ये बाद में बनाएंगे तो ये 23 के भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप 22 और 23 दोनों के पढ़ के जाइएगा नोबेल प्राइज विनर्स। क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा आपको एक। सो पीस में नोबेल प्राइज किसे मिला है? 4 ऑप्शंस है, नरगेज मोहम्मदी, एलन एस्पेक्ट, एलिस बियालित्स्की या फिर ड्रू विजमन। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज नरगेज मोहम्मदी। इस साल नरगेज मोहम्मदी को नोबेल प्राइज पीस में मिला है और 22 में जो सी ऑप्शन आपको दिख रहा है एलिस बियालित्स्की को मिला था। ये भी आया था एलिस बियालित्स्की वाला क्वेश्चन, इंग्लिश के एग्जाम में ही आया था और किसी और सब्जेक्ट में 21 का पूछा गया था नोबेल पीस प्राइज। सो दोनों याद रखिएगा। सो ये पूरी आपको दिख रही होगी 5 कैटेगरीज, टोटल 6 कैटेगरीज में मिलता है ये अवार्ड, बट अभी 2023 में सिर्फ 5 ही कैटेगरी को घोषित किया गया है। जो 6th कैटेगरी है वो 9 तारीख को ये बताएंगे, सुबह सुबह मैंने पढ़ा था, कल ही बताएंगे। सो अभी हमें 5 पता है तो 5 ही पढ़ लेते हैं। सो सबसे पहले नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 3 लोगों को मिला है, तीनों के नाम ज़रूर याद रखना। और वैसे एक और चीज़ बताती हूँ, अगर आप तीनों में से कोई एक नाम भी याद रखोगे ना वो भी चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ ऑप्शन में सिर्फ एक नाम नहीं देंगे। अगर आपको पूछा जाएगा कि फिजिक्स में अवार्ड किसे मिला है तो आपको 3 ही नाम देखने को मिलेंगे। सो तीनों याद रखने की कोशिश करना, फिर भी नहीं याद रहे तो 1-2 तो ज़रूर याद रख लेना, ठीक है, कि आइडिया लग जाए ऑप्शंस को देख के। सो पहला नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2023 3 लोगों को मिला है, पेरी अगस्तिनी, फेरनेक क्रॉस और एने एल हुलियर। दूसरा नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन 23 में किसे मिला है? 2023 में कर लिया ऊपर डिस्कस, कैटलिन कैरिको एंड ड्रू विजमन को। 3 द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया तो ये न्यू है, अभी आपके लिए ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो बहुत अजीब से नाम है बट देखते हैं। मोंगी जी बिवेंडी पहला नाम है, ल्यूई ई ब्रूस दूसरा नाम है और एलेक्स आई एकिमोव तीसरा नाम है, ठीक है। सो केमिस्ट्री में 3 लोगों को मिले हैं, देख लेना जो सबसे ज़्यादा अजीब से नाम हुए केमिस्ट्री वाले, याद रखना यही होएगा। नेक्स्ट 4th द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2023 हमने पढ़ लिया, जॉन फॉस को मिला है, इजी नाम है ये तो मत भूलना। 5th द नोबेल पीस प्राइज, ये भी इजी है, नरगेज मोहम्मदी को मिला है, आई एम श्योर ये तो आपको याद रहेगा। नोबेल पीस प्राइज 2023 नरगेज मोहम्मदी को मिला है। अभी इकोनॉमिक्स वाला कल 9 तारीख को ये डिस्क्लोज करेंगे, 9 तारीख को ये बताएंगे। तो ये जो अभी हमने अवार्ड्स पढ़े ये 2023 के नोबेल प्राइज विनर्स हैं। अब हम जो आगे पढ़ेंगे 2022 वाले भी देख लेते हैं। सो ये 2022 के नाम है। आई एम श्योर अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होगी ना तो आपको 3-4 तो अवार्ड के जो है कैंडिडेट्स, नॉट कैंडिडेट्स बट जो विनर्स हैं उनके नाम आपको याद होंगे ही होंगे, ठीक है।
फिर भी आप दोबारा देख लीजिए। द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 3 लोगों को मिले हैं 22 में, एलियन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर एंड एंटोन जेलेंगर को। फिजिक्स वाला लास्ट टाइम पूछा गया था। दूसरा द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, ये भी 3 लोगों को मिला है, कैरोलिन आर बेर्टोजी, मार्टिन मेल्डल एंड के बैरी शार्पलेस। सो ये भी लास्ट टाइम पूछा गया था केमिस्ट्री वाला। द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन 2022, ये सवांते पबो को मिला है, ये नहीं पूछा गया था। द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2022, ये पूछा गया था और ये 2-3 एग्जाम्स में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है लिटरेचर वाला। ये एने एर्नॉक्स को मिला था। द नोबेल पीस प्राइज 2022, ये मैंने बताया, ये तो डेफिनेटली पूछा गया था, एलिस बिलेट्स्की को। और छठवां जो 6th प्राइज है द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज, ये भी 3 लोगों को दिया गया था, बेन एस बर्नेक, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डिबविग। ठीक है, सो ये 2022 के नाम हैं। आई एम श्योर 2-3 तो आपको याद होंगे ही, इनमें से 2-3 और देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। Who inaugurated 4th EMRS National Cultural and Literacy Fest and Kala Utsav 2023? So इस क्वेश्चन में हमें बताना है EMRS का जो 4th नेशनल कल्चरल लिटरेसी फेस्ट है, ठीक है, या फिर इसे कला उत्सव भी बोल दो। EMRS में जो हर साल उत्सव बनाया जाता है या फिर जो लिटरेसी फेस्ट बनाया जाता है, 2023 का वो EMRS का चौथा था। और 2023 में जो ये बनाया गया है कला उत्सव EMRS में, इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया, ये हमें बताना है। सो नरेंद्र मोदी पहला ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर है, सी ऑप्शन अमित शाह या फिर डी ऑप्शन अर्जुन मुंडा। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज अर्जुन मुंडा। सो याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कला उत्सव EMRS का कौन सा था, ये 4th, ठीक है, चौथा। किसके द्वारा बनाया गया, अर्जुन मुंडा द्वारा इनॉग्रेट किया गया, मतलब चीफ गेस्ट थे इसके। और आगे हम और इसके बारे में पढ़ते हैं। सो सबसे पहले कि जो उत्तराखंड में ये बनाया गया है और जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं श्री पुष्कर सिंह धामी, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। इनॉग्रेशन किसने किया, अर्जुन मुंडा ने। और ये किसने ऑर्गेनाइज करवाया था, नेस्ट्स ने, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। सो अगर आपने EMRS का एग्ज़ाम भरा हुआ है तो आपको पता होगा ये ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसे कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, नेस्ट्स। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाइए, इस पे लिखा है कि ये फेस्ट किसके बारे में है। सो पढ़ लेते हैं। दिस फेस्ट प्रोवाइड्स, थर्ड पॉइंट है लास्ट, दिस फेस्ट प्रोवाइड्स अ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स टू शोकेस देयर हिडन टैलेंट्स अक्रॉस वेरियस स्फीयर्स। सो जो ये फेस्ट है इसमें बच्चों के जो भी हिडन टैलेंट्स होते हैं, कोई भी अगर उनका टैलेंट है, डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, अगर ड्राइंग या कुछ भी करने का उनका कोई भी टैलेंट है, तो इस फेस्ट के अंदर वो अपना टैलेंट दिखाते हैं। कौन, जो कि ट्राइबल स्टूडेंट्स है, क्योंकि ये स्कूल ही ट्राइबल स्टूडेंट्स का है। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, एंड में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो। चैनल पे नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 हेल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बताना है नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में कहाँ पे बनाया गया, कौन सी जगह में। सो ये एक लिटरेचर फेस्ट है। लिटरेचर मतलब या तो हिंदी की लिटरेचर या तो इंग्लिश की लिटरेचर। अब लिटरेचर क्या होता है, कहानियों से रिलेटेड, राइट। सो नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 कहाँ पे बनाया गया, 4 ऑप्शंस है। ए ऑप्शन बेंगलुरु, बी ऑप्शन पुणे, सी ऑप्शन दिल्ली या फिर डी ऑप्शन गुजरात। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज बेंगलुरु। सो पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। नीव लिटरेचर फेस्टिवल 7-8 अक्टूबर को ये बनाया गया है। 2 दिन का फेस्टिवल था ये। कहाँ बनाया गया, बेंगलुरु में, और बता रखा है एकेडमी का नाम भी,
एट नीव अकेडमी इन यमलुर। सो यमलुर कोई बेंगलुरु में कोई जगह होगी। और हाँ, इसका इवेंट का मेन थीम क्या है ये हमें पता होना चाहिए। इस साल का जो थीम था वो था व्हाट इज़ चाइल्डहुड विदाउट स्टोरीज़। हमारा बचपन क्या है स्टोरीज़, कहानियों के बिना। सो बेसिकली ये इसकी थीम थी इस साल की। और ये लिटरेचर फेस्ट कब स्टार्ट हुआ था ये भी मैं बता देती हूँ। 2018 में ये फेस्ट होना स्टार्ट हुआ था और इस साल का बेंगलुरु में हुआ है। इसकी थीम थी व्हाट इज़ चाइल्डहुड विदाउट स्टोरीज़। और ये 2 दिन का फेस्ट था। फेस्ट मतलब फेस्टिवल। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अभी तक अक्टूबर की यही एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे, सारे डिस्कस कर लिए। आगे जितने और आते रहेंगे नेक्स्ट वीक के मैं वो भी ले आऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपके लिए काम आई हो। डेफिनेटली EMRS के आप कैंडिडेट हो, डेफिनेटली आई एम श्योर काम आई होगी, वैल्यूएबल होगी आपके लिए। सो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। मोर ओवर मेरे साथ ज़रूर व्हाट्सएप चैनल पे जुड़िए एंड टेलीग्राम के चैनल पे भी, सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।